नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूदा जो हालात बने हुए हैं मुल्क के अंदर, कोरोना वायरस की जो वबा फैल रही है, इस हवाला से कि अब मेडिसन के साथ साथ रजू इल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारे बदअमलियों का नतीजा है। कुरान मजीद के अंदर भी सूरत आल आराफ के अंदर 9वां पारा है, खालिक़ के कायनात ने इरशाद फरमाया कि वो बस्ती वाले लोग ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते तो उन पर ज़मीन व आसमान की नेमतें अता उन्हें की जाती। अब उन्होंने रब और रसूल को जुटला दिया। अब रब रसूल को नहीं मानने, ये उनको सज़ा इस वजह से है कि उन्होंने रब रसूल का हुक्म नहीं माना, उनके करतूतों की वजह से उन्हें सज़ा मिली। आज ये वायरस हमें जो हमारे ऊपर आया हुआ है, ये वबा फैली हुई है, ये हमारे किरदार, हमारे करतूतों की वजह से है। ये अब माजी करीम में जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कितनी बड़ी शरीयत से बगावत की गई। मुसलमान मुल्क, और इतनी, मैं तो ये समझता हूँ ये जो वबा है ये उस जुल्म का नतीजा हम पे आई है। इतना बड़ा वबा कि मुल्क में के अंदर फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अत-तरगीब के अंदर 129 सफ़ा है, जिल्द नंबर 3 है। मेरे करीम आका ने 5 चीज़ों से पनाह मांगी, फरमाया जब आएंगे उसी में पनाह मांगता हूँ। उनमें एक ये चीज़ है बेहयाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मेरी उम्मत में बेहयाई इलानिया होने लगेगी। अब ये बेहयाई थी ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला मामला। अब रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरी उम्मत में इलानिया बेहयाई होगी, इसकी सज़ा में इनको वबाएं नाजिल की जाएंगी, इन पे बीमारियां आएंगी। अब ये वबा इस जुल्म का नतीजा है। अब सबसे बड़ा जो मामला है माफ़ी का, वो रुजू इल्लाह है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, माफ़ी मांगें, बख्शिश की दुआ करें। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि जब इंसान की रूह गलीज़ हो जाती है, गुनाह कर कर के गुनाहों से ये अपने आप को गंदा कर लेती है, इंसान उस वक्त, ये कोई वबा से नहीं, उस वक्त उसकी रूह बीमारियां पैदा करना शुरू कर देती है। रूह से बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती है। तो ज़रात ग्रामी, अब रजू इल्लाह करें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, दुआ करें बारी ताला जो हमारे इज्तमाई गुनाहों की वजह से हम पकड़ में है ना, ए अल्लाह वो माफ़ी अता फरमा, उससे हमें निजात नसीब फरमा। तो अब उससे निजात जो है वो एक ही सूरत है, फिर ये लोग अल्लाह की बारगाह में रजू करें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगे, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करें। जब अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस वबा को दूर फरमा देगा। अब इतियाती तदाबीर के हवाले से देखा जाए तो सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये 4188 हदीस का नंबर है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु सकीफ का एक वफ्द मिलने आया, उसमें एक जजामी था जिसको कोढ़ की मरज थी। तो अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी बैत हो गई, तू वापस लौट जा। यानी इतियाती तदाबीर कोई तवक्कल के खिलाफ नहीं, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। लिहाजा इतियाती तदाबीर करें, जो हुकूमत कहती है उस पे अमल दरामद करें। घरों से बच्चों को ना निकलने दें, बूढ़े घरों से ना निकलें, घरों में नमाज अदा करें, इज्तमात ना करें, सलाम के अंदर सलाम हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। ये सारे मामलात कोई शरीयत इसकी पाबंदी नहीं लगा रही कि वबा है कि तुम करो। एहतियात करें, जो हाथों को धोएं, साफ सुथरा रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। मेरे मुर्शिद करीम ने जो वजीफ़ा बताया है, साहबजादा मोहम्मद मुअज़्ज़म अल हक मुअज़्ज़मी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुअज़्ज़मा आबाद शरीफ, या हय्यु या क़य्यूम पढ़ें, बार ये विरत करें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तीसरा कलमा पढ़ें,
नमाज पाबंदी करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज़ से निजात नसीब फरमाए और कुल आलम इस्लाम की खैर फरमाए। आमीन वस्सलाम।